अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज सबसे पहले जिस पर बात करेंगे वो पूरी दुनिया में उस चीज़ का जिक्र हो रहा है और वो है पाकिस्तान का मुज़ाकरात करवाना। क्योंकि ट्रंप की जानिब से जो धमकी दी गई थी और एक अल्टीमेटम दिया गया था, पाकिस्तान के सुबह 5 से 6 बजे के दौरान ट्रंप ने हमला करना था और ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि वो पूरी ईरानी जो तहज़ीब है उसको ख़त्म करने जा रहा है। लेकिन अचानक फिर क्या ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो पाकिस्तान का जिक्र करते नज़र आए और पाकिस्तान ने कैसे जंग बंदी की, कैसे 2 हफ्तों के लिए ट्रंप ने जंग ख़त्म की, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और इसका पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे इन मुज़ाकरात के और तमाम इन चीज़ों के जो कि ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा कुछ अदालती ख़बरों पर बात करेंगे कि आज शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त का जो केस दायर कर रखा है, 10 अरब रुपए हर्जाने का जो केस है, उसमें हक़ दिफ़ा ख़त्म करने के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उन पर फ़ैसला महफूज हुआ है। और सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुँचे हुए हैं। वहाँ की क्या अपडेट है। और PTI ने 9 अप्रैल को यानी कल के दिन जलसे का जो ऐलान किया था लियाकत बाग में रावलपिंडी में, उस जलसे की इजाज़त नहीं मिली। तो अब इजाज़त ना मिलने के बाद PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा, PTI का क्या जवाब होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो आमिर बलोच साहब, जैसा कि आपने देखा, हम सब देख रहे हैं रात से, और रात को तमाम जो नज़रें थीं वो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पर थीं, अमेरिका पर थी कि जो ही वो जिस तरह इसराइली कुछ चैनल्स और इंडियन चैनल्स खसूसन उन्होंने वो टाइम जो है वो साथ साथ दिखा रहे थे कि 5 घंटे रह गए, 6 घंटे रह गए, कि ट्रंप जो है आज न्यूक्लियर अटैक करेगा और एटमी जो अपने उनके टेक्निकल कुछ वेपन्स हैं वो इस्तेमाल करेगा ईरान पर और ईरान को ख़त्म कर दिया जाएगा। और खुशी भी मनाई जा रही थी। इंडियन, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो इसराइली और वो सारा एक ही ग्रुप है और अमेरिका की जानब से एजेंडे पे है ना ऐसे ही है। तो अचानक फिर ऐसी खबर सामने आई कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक ट्वीट करते हैं। हालांकि पहले सऊदी अरब पर जब खबरें सामने आई कि सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है और ईरान ने मिसाइल मारे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बयान जारी किया, दफ्तर खारजा ने। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पे इस तरह के अटैक नहीं होने चाहिए, मजम्मत की गई उसकी। और एक अजीब ही मंजर बन गया कि आप, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपना दिफाई मुआहदा किया हुआ है। शाम तक तो प्रेशर ही प्रेशर था ना कि नहीं, रात तक मैं कह रहा हूँ कि 4 घंटे जब रह गए, 5 घंटे, मतलब तो यही था कि सुबह 5-6 बनते हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पर 8 बजे का उन्होंने कहा था ट्रंप साहब ने। ये अब कल कल शाम तक की बात करता हूँ ना कि जो पाकिस्तानी हर शहरी जिसको पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में के पाकिस्तान के, मैं ये इस तरह से बात करूँगी, जो पाकिस्तान के शहरी थे वो प्रेशर में थे कि यार ईरान और सऊदी अरब का मामला है, इसमें हम कहाँ खड़े होंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, हमने काबा है वो एक हमारा मुकद्दस जो है ना टच भी है ना, कि हमें मजहबी टच है, उस हवाले से भी है। लेकिन जो शहरी था पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का हर शहरी परेशान था कि क्या क्या होगा, क्योंकि ये भी हमारा ब्रदर मुल्क है, वो भी हमारा ब्रदर मुल्क है। हमने जो जंग है कल इस स्टेज पे आ गए थे कि हमें एक साइड पे खड़ा होना था, तो हम यही सोच रहे थे कि हम ईरान के खिलाफ जो है ना खड़े होने लगे। तो बस ये अल्लाह का करम हुआ कि शहबाज शरीफ ने रात को ट्वीट एक मारा कि 10 अप्रैल को आज उन्होंने ट्रंप को कॉल की है। वो जो इंडियन चैनल जिस तरह बता रहे हैं कि उन्होंने इंडियन चैनल तो मैं आज वो मेजर वो क्या गोरिया, क्या नाम है उसका, गौरव आर्या, उसका मैं सुन रहा था, एक वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो फ्रॉड कर रहा है, उसने कोई मुज़ाकरात नहीं कराने, वो दुनिया के साथ भी उन्होंने मुज़ाकरात को फ्रॉड कहा, जो पाकिस्तान ने कोशिश कर रहा था, जो कि दोनों तरफ से नहीं हुआ था। वो एक आग लगी हुई है ना उनके अंदर, क्योंकि उनके जो सीनियर तज्ज़ियाकार बैठे हैं, जो सेंसिबल हैं, वो जो मोदी हुकूमत है, मोदी हुकूमत को ठीक ठाक जो है ना उनकी बजा रहे हैं कि भाई तुमने क्या किरदार अदा किया। सर, उनकी क्या खारजा पॉलिसी है? आप इतने बड़े मुल्क हो, आपकी इकॉनमी जो है, आप 4थे नंबर पे हो इंडिया दुनिया में, और आप इसराइल से मिल के आता है उनका वज़ीर आज़म मोदी, और उसी दिन यानी जिस दिन वो वापस आता है
उससे कुछ घंटों बाद ईरान पे हमला हो जाता है, ईरानी जहाज जाता है मशकों के लिए, अच्छा वापसी पे बहरी उनको मार दिया जाता है, तो इंडिया का कोई बयान नहीं आता, मजम्मत तक नहीं की जाती। तो जाहिर सी बात है ये तो तमाशा देख रहे थे ना कि पाकिस्तान इधर से बेइज्जत होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं, मेरे ख्याल में इंडियन ये समझ रहे थे कि ट्रंप जो है, जाहिर सी बात है वो ऐसा बंदा है, ऐसी शख्सियत है कि कोई भी आज तक उसको नहीं पहचान पाएगा। ये क्या है, एक तरफ वो हमले करवाता है, एक तरफ वो स्कूलों पे हमले, दूसरी तरफ कहता है मुझे नोबेल प्राइज दो, और दूसरी तरफ कहता है कि मुझे नोबेल प्राइज दो, मैंने 8 जंगें रुकवाई हुई हैं, और फिर धमकियां देता है कि मैं आज खत्म कर रहा हूँ, गालियां देता है सोशल मीडिया पे आकर कि मैं ईरान की तहजीब खत्म कर रहा हूं। ऐसे ही है, तो वो उसकी समझ नहीं है। तो इंडियन ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ भी यही होगा, ट्रंप अचानक से कोई ऐसा बयान जारी करेगा, ऐसी बात करेगा कि पाकिस्तान एक तो मुज़ाकरात के लिए जो आगे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, सालिस बनने की कोशिश कर रहा है, एक तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो जो खारजा पॉलिसी है उसको नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान खुल के दिफा कर रहा था मुसलमानों का और कह रहा था कि भाई आप मुज़ाकरात करें, तो अगर ईरान पर अटैक हो जाता तो इंडियन जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती, और पाकिस्तान को तनहा करने की जो कोशिशें थी जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो उनकी ख्वाहिशात पे पानी फिरा कि अचानक से दोनों राजी हुए। जाहिर सी बात है ट्रंप भी 2 हफ्तों से कह रहा है कि भाई बात करो, मुझसे बात करो, आप नए हुर्मुज़ जहाँ पे दुनिया का तेल बंद हुआ है उस पर प्रेशर है, जाहिर सी बात है उसके अपने मुल्क से, उसके सेनेटर्स, उसकी पार्लियामेंट के जितने भी उनके अरकान हैं, दोनों ऐवानों से उनके। सर बात यह है कि इस टाइम जो पूरा खित्ता था, हमारा जो खित्ता था वो पूरा ही डिस्टर्ब था ना। अब अरब को देख लो, अरब जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस थे सबके ऊपर जो है ना ईरान ने हमला किया है, दुबई को वार दिया, बिल्कुल मतलब एक तबाह कर दिया, जो मतलब एक चौधरी बना हुआ था दुबई भी ना। तो अब ये देखें कि जो हालात इस तरफ आए हैं, मतलब एक कोशिश की है शहबाज शरीफ ने की है, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने की है। इख्तलाफात जो पाकिस्तान के अंदरूनी मतलब सियासी इख्तलाफात हैं वो अलग है शहबाज शरीफ के साथ, अगर किसी को है तो चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम वो अलग है, लेकिन इस टाइम जो इज्जत हो रही है ना वो पाकिस्तान की हो रही है, वो शहबाज शरीफ की नहीं हो रही, ठीक है, वो आसिफ मुनीर की नहीं हो रही, वो इस टाइम पाकिस्तान की इज्जत हो रही है पूरी दुनिया में। ऐसी जगह पर डिस्कस हो रहा है, अक्सर वो जो इंटरनेशनल आप देखें टीवी, तो उनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क है, मतलब कर्जों पे चलने वाला है, यही कहे कि क्योंकि इंडिया खुद कह रहा था कि ये पाकिस्तान जहाँ जाता है भीख मांगता है, तो वो इस टाइप की जो है ना वो बनी हुई थी, इमेज बना हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने ये किरदार जो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उम्मीद भी कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इसमें पाकिस्तान को सुरखरू भी करे। 10 अप्रैल का कहा है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अगर इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये तारीख में भी लिखा जाएगा, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की तरक्की है वो एक मतलब ये कि पाकिस्तान किसी न किसी अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा, एक नया बाब शुरू होगा। और पाकिस्तान तारीख में तो लिखा जा चुका है रात से ही कि आपने चाहे 1 घंटे के लिए रुकवाई, जिस तरह की धमकी दी गई थी और जिस तरह के हालात बनाए जा रहे थे, जो कुछ ममालिक हैं जो चाहते थे कि ईरान तबाह हो या वहाँ पर अटैक हो, तो ये एक तारीख लिखी जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए कि पाकिस्तान ने एक बड़ी तबाही से दुनिया को बचाया, सिर्फ रीजन को नहीं, आप ईरान, इराक, पाकिस्तान, लबनान या जो पड़ोसी मुल्क हैं इनको छोड़ के पूरी दुनिया इफेक्ट होती। जाहिर सी बात है बड़े ममालिक को भी आना पड़ता, फिर आपके जो बॉर्डर्स हैं आलमी जंग बन जाती ना, ऐसा ही है। वर्ल्ड वार 3 की बातें की जा रही थी कि तीसरी आलमी जंग हो सकती थी, क्योंकि उसमें अब सिर्फ क्या कहते हैं ईरान या इसके अरब ममालिक नहीं जाते, इसमें पाकिस्तान भी रगड़े में आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी नुकसान है। हमारी जो आप देखें ना तवानाई के लिए कितना डिस्टर्ब हो गया, पूरी दुनिया डिस्टर्ब, पेट्रोल, अब पाकिस्तान हम गरीब मुल्क है हमारा ना, तो अब ये देखे कि 110 रुपए तकरीबन जो है ना पेट्रोल, 110-11 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, तो उससे हमें कितनी डिस्टर्बेंस हुई है, ठीक है। आगे मजीद अगर इस तरह रहते तो आगे मजीद पेट्रोल भी बढ़ता, हमें हमारे जो पेट्रोल की कमी भी होती, तो मतलब ये कि पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, इसी तरह दुनिया भर को जो है ना इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिका के पास चलो पेट्रोल है, उसके पास जो ना चलो पड़ा है, वेनेजुएला से उठा लिया या इधर बेचता है ना, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं उनके पास पेट्रोल नहीं है ना, तो वो उनका एक वो है गेटवे है ये अपना हरमुज, बिल्कुल वो प्रॉपर बंद किया हुआ था। मतलब जो इस टाइम ये जंग थी ना, ये चलो ईरान तो अपनी बका के लिए जंग ये लड़ रहा था ना, ये मार रहा था, ये अपनी बका के लिए मार रहा, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी, और ये दुनिया अभी भी नुकसान इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे दुनिया को। अब कुछ महीने साल तो लगेंगे ना वो जो कतर में, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मामला आगे बढ़ जाते तो ये आलमी जंग थी, और हर जितने भी माहिरीन हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के
वो यही कह रहे थे कि ये आलमी जंग होगी। अब अगर ईरान पे इस तरह का कोई टेक्निकल जो न्यूक्लियर वार है वो शुरू की जाती है तो फिर ये आलमी जंग होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, अगर ये मुआहदा कामयाब होता है और इंशाल्लाह हो जाएगा, परसों अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आ रहे हैं और ईरान के भी जो नुमाइंदगान हैं वो भी पहुंचेंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो बाकायदा शुरू होंगे। 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी की गई है और ट्रंप ने भी अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि जो ईरान ने 10 शराइत रखी हैं वो काबिल अमल नज़र आती हैं, रीज़नेबल उन्होंने उसको लिखा है। तो इसी तरह जो मुज़ाकरात की टेबल पे बंदा बैठता है तब मुज़ाकरात हो जाते हैं, पहले तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ ही नहीं रहे थे, वापस ले लेते हैं, बैठ ही नहीं रहे थे ना। कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं दोनों तरफ से। साले से भी बैठेगा, बाकी भी मुल्क बैठेंगे तो कुछ ना कुछ मामला हल हो जाएंगे। मेन जो मसला था वो ये था कि टेबल पे बैठना ही मुश्किल हो गया था ना, बैठ ही नहीं रहे थे। और कुछ ममालिक थे अब ये चाहते थे कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है ना, पाकिस्तान ने, वही मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री बन चुकी है, हिस्ट्री बना दी है कि उसको। और मुज़ाकरात आगे जाके जिस नवियत के हों वो अल्लाह को पता, जब जिस तरह भी होते हैं मुज़ाकरात, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें जो किरदार अदा किया है वो तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने अब एक दिन हो गया ना, कितने हो गए, तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए ये जंग रुकी हुई है। अल्लाह करे आगे भी जिस तरह 2 हफ्तों का कहा है, आगे 2 हफ्तों का अगर करते करते मुज़ाकरात भी 10 अप्रैल को हैं, 10 अप्रैल को मुज़ाकरात भी हो जाए, तो इससे ये पाकिस्तान ने मतलब एक ऐसा किरदार अदा कर दिया है इस पूरे खित्ते को बचाने में कि हालांकि जो अरब ममालिक में से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छे थे, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान से वो करने लग गए, दूर होने लग गए। हालांकि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करने का बहाना ये कह रहे थे कि भाई हम पे हमले हो रहे हैं। आप पे हमले क्यों हो रहे हैं? आपने दुश्मन को जगह दी हुई है, उसको अड्डे दिए हुए हैं। अगर वहां से बैठ के दुश्मन हमले करेगा तो जाहिर सी बात है ईरान अटैक करेगा आप पे। सर इस कहते हैं ना कि अगर किसी घर में भी लड़ाई हो जाए ना तो किसी एक ना एक इंसान को ऐसा होना चाहिए जो उस मामले को ठंडा करे, सालसी का किरदार अदा के करे। वरना दोनों तरफ से मामला पूरा खित्ता था ना। तो अगर ये अब इंडिया बैठा था, इंडिया ईरान को भी तबाह कराने के चक्कर में था, अरब को भी तबाह करना है, क्योंकि वो मुसलमान के खिलाफ है, ठीक है, इसराइली एजेंडे पे चल रहा है। तो वो अब अगर भारत है, भारत की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती, उसके साथ साथ अब ये अगर अरब ममालिक का नुकसान है तो किसका ममालिक, किसका नुकसान है? पूरे मुसलमानों का नुकसान है ना। ऐसा ही है। और ये जो सऊदी को हो रहा है जिस तरह से, ये जो हालात बने इसमें बदकिस्मती है हमारी कि जितने भी मुसलमान ममालिक थे और खसूसन जो गजा की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म ढाए इसराइल ने, उनकी बात करते हैं, तो ये मौका था कि आप इकट्ठे होते, आप इसराइल को जवाब देते। उनको जवाब देने के बजाय उल्टा ईरान के खिलाफ चीज़ें की गई, साजिशें की गई और अड्डे दिए गए। तो ये बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। लेकिन जो किरदार पाकिस्तान ने निभाया और परसों जो मुज़ाकरात हैं अगर ये हो जाते हैं, जिस तरह आपने फ्यूचर की बात की, तो पाकिस्तान का फ्यूचर मज़ीद जो है वो रोशन नज़र आता है। क्योंकि आपको जो अगर ईरान से पाबंदियाँ हटती हैं तो गैस पाइपलाइन का आपका मेरी पेट्रोल और बाहर एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, कनाडा में एक दोस्त से बात हो रही थी मेरी, तो वो ये बता रहा था कि जहाँ जब अब जिक्र हो ना, मतलब एक पहले तो दोस्त होते हैं ना उधर गपशप होती थी, लेकिन अब कहते हैं ना हमारे साथ जो बैठे ना वो कहते हैं ना कि हमें वो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह की मजा आता है, तारीफ होती है, पाकिस्तान का जिक्र हो और तारीफ हो। और मतलब जिक्र होना एक अलग चीज है जब इस तरह जिक्र हो कि पाकिस्तान ने एक आलमी जंग रुकवाई है, आप एक सालिस बने हो, आपने लाखों बल्कि करोड़ों क्या आपने अरबों जाने जो है वो बचाई, जाने बचाई हैं। उसके बाद अब बहुत से नुकसान, मतलब ये कि अभी माशी तौर पर भी तो बड़ा नुकसान होता है ना, बिल्कुल अभी हो चुका है, लेकिन आगे ज्यादा होने वाला है। अगर खुदा न खासा ये जंग जारी रहती है आगे ज्यादा होता है, ऐसा ही है। वो एक मतलब ये कि पाकिस्तान ने ये किरदार अदा करके ना कहते हैं कि पूरी दुनिया को बचाया है, एक बुरहान से भी बचाया है, साथ साथ जो इंसानियत को भी जिंदा रख गया पाकिस्तान। बिल्कुल। तो मैं तो मतलब ये कि जो इस टाइम पाकिस्तान को जो संभालने वाले हैं वही शहबाज शरीफ हैं, उनके साथ उनकी काबीना है, साथ इसाक डार साहब का मैं वैसे तारीफ उस दिन भी मैंने एक जगह बैठ के की है कि उस दिन जब इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, मुलाकातें थी, गिर भी बेचारे गए थे और उसके बावजूद वो सारा दिन वो करते रहे। उसके आज भी मतलब कोशिश करें, मतलब काबीना के साथ अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके लिए भी तारीफ बनती है कि उन्होंने जो किरदार अदा किया है, तो वो मतलब ऐसा ही है। आपके दोनों, आपके एस्टेब्लिशमेंट, आपके जो अफवाज है, आपकी जो हुकूमत है, सब ने इसमें किरदार अदा किया और पूरी कौम इस मामले पर उनके साथ है। और मैं देख रहा था कि जितने भी हैं वो भी तारीफ कर रहे थे और होना चाहिए। जाहिर सी बात है पाकिस्तान सबसे पहले, इमरान खान भी बाहर हो,
या जेल में हों, उनका भी ये बयान मुझे तो उम्मीद और है कि बयानिया आज होता है। बैरिस्टर सलमान सफदर जो गए हुए हैं वो भी इमरान खान से जो है ना तारीफ लेके आएंगे जाहिर सी कि बात है, कहेंगे कि अच्छा वो हुआ। उनको पता भी होगा, हम्म। क्योंकि पीटीवी या अखबारात उनके जो बंद हुए थे वो बहाल कराए थे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। ने, उनको इंटरनेशनल खबरों का पता होगा। तो वो पाकिस्तान सबसे आगे है, हम्म। और इस पर इंडियन मीडिया जिस तरह की बातें करता है वो तो मेरे ख्याल में डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। वो टीआरपी के लिए, अपनी टीआरपी क्या, वो रेटिंग के लिए बेवकूफ है पता ना। नहीं क्या क्या करते हैं, वो अजीब अजीब से क्लिप उनके सामने आते हाँ। हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की तारीफ अब दुश्मन कर रहे हैं, और ऐसे इंडियन सहाफ़ी, बड़े पुराने सहाफ़ी, उन्होंने भी ये लिखा कि हम ये लिखना नहीं चाह रहे थे, हमने ये सोचा नहीं था कि हमें ये लिखना पड़ेगा, लेकिन हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरे खित्ते को जंग से बचाया, एक तबाही से बचाया। तो बहरहाल दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और जंग तो ईरान जीत गया है, लेकिन आगे भी ये सिलसिला चले और अमन रहे पूरी दुनिया में, और मुसलमानों को समझना चाहिए कि एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलेंगे तो फिर दुश्मन को हराया जा सकता है, वरना ये दुश्मन साजिशें फिर भी करेगा, दोबारा भी होंगी, और मुसलमानों को इस नुक्ते पर इकट्ठा होना होगा। तो अब कुछ बातें करेंगे पाकिस्तान की अदालतों की। तो आज इमरान खान के केसेस से एक तो सलमान सफदर साहब मुज़ाकरात वो गए हुए हैं मुलाकात के लिए, वो मुज़ाकरात ही उसको कहेंगे, वो भी उधर निकल गया। वो भी उधर गए हुए हैं, जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में बात की कि जो 9 अप्रैल का इनका कल था, उस हवाले से बातचीत होगी कि इंटरनेशनल जिस तरह के हालात हैं तो उसमें इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान साहब से शायद ये कहलवाया जाए कि फिलहाल मौखर किया जाए एहतजाज। आज और जो एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ था ना, वो भी इसी उस पे बुनियाद वो तो होना किया। तो जाहिर सी बात है, उनको वैसे ही रीजन हुकूमत को चाहिए थी। अब इतनी बड़ी एक वजह सामने आई है कि भाई हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल से मेहमान आएंगे। वो तो चलो ठीक है, रिजेक्ट हो गई ये, लेकिन ये कि पीटीआई की मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई वाले कार किस तरह से रहे। ऐलान कर दिया लेकिन हलचल तो कहीं नहीं है। और सर आप वो क्या हलचल क्या हो, आपने 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा वो एक कहानी नहीं पढ़ते थे हम कि वो शेर आ गया, शेर यही सूरत हाल बनी। अच्छा, उन्होंने अवाम को हर दफ़ा बाहर निकाला कि इस दफ़ा हम जा रहे हैं, हम वापस नहीं आएंगे, कफन पहन के जा रहे हैं, इमरान खान को रिहा करवा के आएंगे। अच्छा, रास्ते में लीडर भाग जाते हैं उनके, वो किधर जाए, अवाम बेचारी मरती है, अवाम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, जो जेलों में डाला जाता है, के फॉलोअर्स है ना, की जाती है, और ऐसे मुकदमात बनते हैं कि वो बेचारे पूरी जिंदगी भुगतते हैं। अच्छा, मुकदमात बनते हैं, फिर उसके बाद ये जो लिडरशिप है ये गायब हो जाती है, मुकदमात में उनका साथ ही नहीं देती। ऐसा ही है। तो वो पीटीआई तो जलसा तो मनसूख हो, आप देखते हैं कि क्या होता है, मनसूख नहीं हुआ बल्कि एनओसी नहीं मिला। अब उनका आगे क्या रद्द-ए-अमल आता है पीटीआई का, वो अभी देखते हैं। और दूसरा, सलमान सफदर साहब गए हुए हैं इमरान खान से मुलाकात करने, और आकर बताएंगे कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान मरकजी अपीलें चलाएंगे, वो कहेंगे कि उनको चलाएं, या फिर सिर्फ दरखास्तों तक बात रहेगी। लेकिन डोगर साहब ने कह दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी अपीलें चलेंगी, और जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं उन पर समाअत नहीं की जाएगी। इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ज़रूर दी है, लेकिन साथ ये शर्त भी रखी है कि वो मरकजी अपीलें सुनेंगे। और दूसरा, आज एक फैसला महफूज हुआ है हत्या की इज्जत केस में। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि 10 अरब रुपए हर जाने का जो केस है इमरान खान पर, उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पानामा के दौर में इमरान खान पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ऑफ़र कराई अरबों रुपए की कि वो पानामा का जिक्र बंद करें, उस पर सियासत ना करें, तो उनको इतने पैसे देंगे, उनको रिश्वत दी गई एक तरह। तो उन्होंने हर जाने का केस किया जो कि चल रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का हक दिफा ख़त्म करने पर फैसला महफूज किया है। तो आप क्या समझते हैं कि हक दिफा बहाल होगा इमरान खान का? वैसे केस जो जिसके भी हक में जाए फैसला, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं ना एक पीटीआई के ऊपर आज ना थोड़ी सी तनकीद करना चाहूँगा, पीटीआई के जो वकील है उनके ऊपर, कि उनकी जो तैयारी होती है ना वो इस तरह से होती है। आज हालांकि बैरिस्टर अली ज़फर बड़े अच्छे वकील हैं, पुराने वकील हैं और अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन आज मैं देख रहा था उनकी तैयारी कुछ भी नहीं थी। तैयारी हुई है कि उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा था ना, तो वो उनको रेफरेंस देने नहीं आ रहा था। वो जो मुस्तफ़ा रमदे बैठे हैं शहबाज शरीफ के वकील, वो उठा उठा के उनको वो दे रहे थे, कोई बुक दे रहे थे, कोई रेफरेंस उठा के दे रहे थे कि ये केस, जो भी केस का रेफरेंस देते थे ना, तो वो अदालत को वो रेफरेंस दे नहीं पा रहे थे। मतलब उनके पास वो डॉक्यूमेंट थे भी सही, अगर थे भी सही, लेकिन ट्रायल कोर्ट में चल रहा है केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था, जो रिजेक्ट हुई थी, ट्रायल कोर्ट में भी यही चीज मैं कह रहा हूँ ना, ट्रायल कोर्ट में भी इन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया है। अब ये हो गया, अब ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ ना कि ये इस तरह से हुआ है। अब जो ट्रायल कोर्ट में इन्होंने ये किया है कि अब ये देखें कि 2017 का केस है, जुलाई 2017 का, ठीक है, 21 तक कोई 94 जो है ना समातें होती है, कोई उसमें पेश रफ्त नहीं है। 21 के बाद, जुलाई 2021 के बाद प्रॉपर जो है ना ये इनकी तरफ से सवालनामे भेजे तरमीम करके ना जवाब जमा कराया जाता है। मार्च 2022 में प्रॉपर जवाब मांगा जाता है पीटीआई से, इमरान खान से, कि आप इसके ऊपर जवाब दें।
2022 मार्च से लेकर नवंबर तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बार बार यही कह रहे हैं कि आज इसके ऊपर इश्तियाक इब्राहिम साहब ने उनसे कहा कि भाई हमें वो जो एप्लीकेशन आप समाअत मुलतवी की एप्लीकेशन देते वो आपने रिकॉर्ड कैसे नहीं बनाए, वो तो हमें कम से कम आप बताएं कि वजह क्या वजह तो हमें बताएं, वो भी रिकॉर्ड कैसा नहीं। चलें, वो एक अफसोसनाक वाकया हुआ था गोली लगने का वजीराबाद में, तो नहीं वो नहीं सर, उससे पहले भी सर ये जो केस था ना, ये केस उन्होंने अपनी जो समाअत मुलतवी की जो दरखास्तें देते रहे ना, उन्होंने सिर्फ 2 दफ़ा 26 अक्टूबर और 7 नवंबर की जो समाअत थी ना, इन 2 समाअतों में सिर्फ इन्होंने इमरान खान की जख्मी होने की वजह से समाअत के लिए टाइम मांगा। उसके अलावा इन्होंने कोई टाइम नहीं मांगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एतराज़ात इन्होंने किए थे ना वो मुस्तरद हुए, उसको बुनियाद के हमने वो चैलेंज नहीं किए, लेकिन उसकी बुनियाद पर कि हमने वो चैलेंज करने, इसलिए आप जो है ना वो बहरहाल देखते हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि फैज़ हक की दिफा बहाल होगा या नहीं। आज जैसे आयशा मलिक तो क्योंकि उनका तो पहले दे चुके हैं, लेकिन ये हक के दिफा तो दूसरे जो जजेस हैं इश्तियाक इब्राहिम साहब, हाशिम काकर साहब, वैसे एक आपको क्या लगता है एज अ कोर्ट रिपोर्टर सर क्या चांसेस है? चांसेस तो यही है कि आपके दिफा इनका बहाल हो जाएगा। अच्छा, और होना भी चाहिए, हक के दिफा बहाल होना चाहिए। आप ट्रायल जल्दी ही कंक्लूड कर दें, आप उनको मौका दें। अभी मुझे पता क्या लगता है, अभी मुझे ये लगता है कि ये जो केस है इसमें रिमांड बैक जब होगा ना, उसमें अदालत ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो अदालत ये डायरेक्शन दे देगी कि जो इमरान खान के वकील हैं, इमरान खान ये जो जवाब है ये 7 दिनों के अंदर, ये 7 दिन है, मतलब 1 महीना या 1.5 महीने में शायद या 2 महीनों में कह दिया जाए कि ट्रायल भी मुकम्मल करें। आप ट्रायल तो मुकम्मल हो, लेकिन ये कि जो जवाब जो मेन इधर केस आया हुआ है उसके लिए अदालत इनको मेरे ख्याल में टाइम फ्रेम चले देखते हैं कि हक के दिफा तो सबका होना चाहिए और सबको, लेकिन दूसरे वकला को जिस तरह आमिर बलोच साहब ने बात की कि पीटीआई के वकीलों को भी चाहिए कि वो तैयारी करें और सीरियस रहें इन चीज़ों को, सिर्फ ओहदे लेने के लिए या खबरें चलवाने के लिए वो मीडिया पर बयानात ना दें, बल्कि प्रैक्टिकली उनको काम भी करना चाहिए। और इमरान खान को फायदा अगर पहुंचाना है तो जाहिर सी बात है आपको ठीक है सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, वो मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुछ बहाने भी चाहिए होते हैं, कुछ कोशिशें भी होती हैं, कुछ माहौल भी, कानूनी कार्रवाई तो पूरी रखें ना, कार्रवाई भी आपको पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल, चले ये आज की अपडेट थी, नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। मुझे और आमिर बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।